हम फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ कॉर्नर करेंगे। वन चैप्टर्स के हम डेली 100 एमसीक्यूज़ लगाएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लिविंग? क्वेश्चन नंबर 1, विच टू ऑफ द बिलो गिवन पॉइंट्स आर नोन एज द ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ? तो आप सब जानते ही हैं कि ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ क्या है। इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, इन प्लांट ग्रोथ अकर वेरियाज इन एनिमल्स इट्स अकर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कंटिन्यूसली only up to a certain age. Option number B is a correct answer. Question number 3, match column first with column second and select the correct option from the quotes given below. अब ए का 4 है, प्लेनेरिया टू रिजेनेशन शो करता है, फंजाई फ्रेगमेंटेशन एंड एसेक्सुअल स्पोर भी देखने को मिलता है, ईस्ट में बर्डिंग होता है, अमीबा बाइंड्री फिजन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेटमेंट नथिंग लिव्स फॉर एवर येट लाइफ कंटिन्यूअस इलस्ट्रेटेड द रोल ऑफ। फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, रिप्रोडक्शन। 5, which of the following groups consist of organisms which multiply by fragmentation? तो इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप दिया है जिनमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू मल्टीप्लाई होते हैं? तो इसका है अर्थवाम तो नहीं है, अमीमा भी नहीं है, फंजाई है, पर ये इसमें दो अदर्स ऑप्शन नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हुआ। बी में भी अर्थवाम दिया है, तो ये नहीं हो सकता। तो इसका फिफ्थ का सी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और प्रोटोनिमा ऑफ मॉसस ये फ्रेगमेंटेशन शो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस? म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन फीमेल, ये सारे के सारे ही रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो इसका 6 का आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट, रिप्रोडक्शन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो ठीक सही है, करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 2, देयर आर मेनी लिविंग organisms which do not reproduce, example mules, worker bees, etc. both statement are correct है। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following statement regarding the response of living organism to external stimuli is correct? तो पहला ऑप्शन है द एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई कैन बी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। तो पहला तो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द प्रोकैरियोट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट देन कैन सेंस एंड रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। तो बी भी करेक्ट है। सी, consciousness and response to external stimuli as a defining property of living organisms. तो all three option is a correct। तो इसका 8 का डी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ones. Increase in mass and increase in number of individual are twin characters of growth. तो ये तो ट्रू है।
Metabolic reaction can be demonstrated outside the body in isolated cell-free system. Second भी correct है. Response to stimuli is a defining property of living organism. ये consciousness की बात कर रहा है तो ये भी correct है. तो all these three statements are correct. तो option number D is correct answer. Question number 10. A living organism is unexceptionally differentiated from a non-living structure on the basis of responsiveness. Option number D is a correct answer. Question number 11. Which of the following set does not contain defining characteristic of living organism? तो इसमें कौन सा नहीं है ये पूछा है. तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों मतलब डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो करते हैं और रिप्रोडक्शन लिविंग होते हुए भी कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते. तो इसका करेक्ट आंसर ए हुआ. 11th का ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. Question number 12. Which of the following is the correct representation of organization level in living being? तो इसका करेंट रिप्रेजेंटेशन पूछा है ऑर्गेनाइजेशन लेवल का, कि मतलब स्मॉलर पार्टिकल से ऐसे इंडिविजुअल तक उसका असेंडिंग ऑर्डर क्या है. तो एटॉमिक, फिर एटॉमिक के बाद मॉलिक्यूलर, फिर सब सेलुलर के बाद सेलुलर, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, फिर इंडिविजुअल, फिर एक इंडिविजुअल बनते हैं. इतने सारे एटॉमिक, मॉलिक्यूल, सब सेलुलर टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर एक इंडिविजुअल बनते हैं. तो 12th का बी ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर. The branch of science dealing with identification, nomenclature and classification of organism. तो ऐसी ब्रांच को क्या कहते हैं? टेक्सोनॉमी. तो 13 का ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर. 14. फर्स्ट स्टेप इन टेक्सोनॉमी इज. तो टेक्सोनॉमी में सबसे पहले हम क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो 14 का ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर. 15. ICBN इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर. तो ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर. 16. फाउंडर ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर वाज. तो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर लिनियस ने दिया था. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 17. लीनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन. तो लीनियन का सिस्टम जो क्लासिफिकेशन का था वो किस पे बेस्ड था? मॉर्फोलॉजी पे बेस्ड था. तो 17 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. 18. मोस्ट नेम्स in biological nomenclature of living organisms are taken from which language? तो लैटिन में यूज होता है. तो 18 का ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर. 19. प्लांट वेयर गिवन लैटिन नेम बिकॉज इज अ. लैटिन जो है एक डेड लैंग्वेज है. तो 19 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 20. इन द बायनोमियल सिस्टम ऑफ टेक्सोनॉमी डेवलप्ड ड्यूरिंग द 18th century by Carolus Linnaeus, the second word of an organism biological name represent. तो 20 का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. स्पीसीज. Which of the following statement regarding the universal rule of biological nomenclature is incorrect?
तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड राइटन इन इटैलिक्स। तो ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम्स रिप्रेजेंट द जीनस while the second component denotes the species। तो ये भी करेक्ट है। C, both the word in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italics to indicate their Latin origin। तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी, द स्पेसिफिक epithet start with a capital letter while generic epithet start with a small letter। तो ये गलत है। स्पेसिफिक एपिथेट लास्ट में आता है, जेनरिक एपिथेट मतलब शुरू होता है। तो ये इसका जेनरिक नेम कैपिटल होता है और स्पेसीज का होता है स्मॉल लेटर। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंजीफेरा इंडिका। तो ये गलत नेम दिया हुआ है। तो इसका आंसर करेक्ट होगा। इनकरेक्ट पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, select the correctly written botanical zoological name। करेक्टली written botanical zoological name, तो इसमें दिया है होमो सेपियंस। तो होमो का सेपियंस जो है कैपिटल दिया है, तो ये नहीं सही है। पाइसम सटाइवम, इनमें बोथ आर स्मॉल में ही दिया है, तो ये भी इनकरेक्ट है। मैंजीफेरा इंडिका, तो इसमें जेनरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट दोनों का ही फर्स्ट लेटर कैपिटल लिया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, पैंथरा टिग्रिस, तो ये इसका पहला कैपिटल है और टिग्रिस का स्मॉल लेटर है, तो ये करेक्ट आंसर है, पैंथरा टिग्रिस। क्वेश्चन नंबर 23, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर बायोलॉजिकल नेम्स। तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है। ए का है दे आर बायनोमियल, दिस इज अ करेक्ट। दे आर डिस्क्रिप्टिव, करेक्ट। दे आर यूनिवर्सल, आल्सो इज अ करेक्ट। तो 23 का करेक्ट ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। द साइंटिफिक नेम ऑफ बनियान is written as the ficus bengalensis L. Which of the following statement is correct regarding this? तो करेक्ट जो है लेटर L signify Latin language. This is not correct. Option B, the name should be written reverse with bengalensis proceeding ficus, ये भी नॉट करेक्ट है। सी का जो है लेटर एल सिग्निफाई बाय द टेक्सोनॉमिक लीनियस, दिस इज अ करेक्ट आंसर। तो 24 का आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। 25 का द बर्ड नेम इन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इज अ सब स्पीसीज। स्पीसीज का एक ही और ही ग्रुप उसमें मर्ज होता है, तो सब स्पीसीज ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर। 26, क्लासिफिकेशन सिस्टम हैव मेनी एडवांटेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टू डिपिक्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो इसमें नॉट अ गोल ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूछा है, तो इसका ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। 27, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी इज, जो प्लांट टेक्सोनॉमी उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टडी द वर्ल्ड फ्लोरा। ऑप्शन बी क्या है? टू प्रोवाइड अ मेथड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, ऑल्सो ट्रू
ऑप्शन सी, टू प्रोवाइड लैटिन साइंटिफिक नेम्स फॉर एवरी ग्रुप ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। दिस इज आल्सो ट्रू। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दीज। 28. The main purpose for the classification of organisms is to study of geography. This is not true. Locate plant and animals. नहीं. Option C, stabilize relationship amongst organisms. These are correct answer. 28 का C option is a correct answer. 29. Who wrote Species Plantarum and provided a basis for the classification of plant? तो अभी तक हमने एक ही साइंटिस्ट का नाम पूछा है, तो क्या है? कैरोलस लीनियस। तो 29 का ए ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। 30. कैरोलस लीनियस बिलोंग्ड टू। तो कैरोलस लीनियस जो है स्वीडन से बिलोंग करते थे, तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर।